टाउ, तो इसकी एम्पलीट्यूड भी 1 थी। अब यहाँ पर कुछ ऐसा सिग्नल बनेगा? सिग्नल रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होगा? बताइए, यस और नो? यस मैम। तो आपका जो कॉमन रीजन है, कॉमन रीजन ये है, यस और नो? ये होगा ना कॉमन रीजन? कि जो दोनों सिग्नल में जो रीजन कॉमन है, एक्स टी टाउ और एच टाउ में यही रीजन कॉमन है, ये माइनस इन्फिनिटी। सो फॉर टी लेस देन 0 वाई टी क्या होगा? एक्सपोनेंशियल सिग्नल है, ई टाउ, एम्पलीट्यूड हमेशा 1 है, डी टाउ। जैसे ये वाला यहां से उठाइए, ई टाउ यू माइनस टाउ, ई टाउ ही रहेगा, वहां पे चेंज नहीं आता। ये 1 है, ये भी 1 है, डी टाउ। दैट्स व्हाई इट इज ई टाउ डॉट 1 डॉट टी। रेंज कहां से कहां तक होगी, आप में से कोई बताओ? रेंज क्या होगी? माइनस इन्फिनिटी से टी तक। यस, वेरी गुड, माइनस इन्फिनिटी से टी तक। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो व्हाट यू विल गेट? जल्दी से बताइए। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो व्हाट यू विल गेट? बेटा इंटीग्रेशन आती है ना, जल्दी से करके बताइए क्या होगा। एंड दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन। ई की पावर टी है। हाँ, यस, e टू द पावर t। दैट मीन्स हमारा जो सिग्नल है वाई टी फॉर t लेस देन 0 इट इज et। अब फॉर t greater than 0, again we will do the same thing. First we will draw our xt. This is our xt। xt हमारे में कोई चेंज नहीं करते हम xt में। xt is represented as this one, this is our xt। अब दूसरा हमें yt h टाउ को ht माइनस टाउ को लाना है। ht माइनस टाउ उस समय आपका t ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो अगर हमारा ये 0 है तो t आपका ग्रेटर देन 0 समवेयर हियर रहेगा। तो इसको हम 1 पे ही रहेगा, लाके ऐसे हमने। अगर आप अब बताओ कि आपका कॉमन रीजन क्या है, ये वाला यहां तक पूरा, यस और नो? यस मैम। अब आपका yt आप लिखना चाहो तो yt इज इंटीग्रेशन। हम जाएंगे फिर से इंटीग्रेशन वाला एक्सप्रेशन देखेंगे, ई टाउ, ये u का एम्पलीट्यूड 1 ही रहेगा, ut माइनस टाउ का एम्पलीट्यूड भी 1 ही रहेगा, डी टाउ। दैट मीन्स किसका इंटीग्रेशन करना है? ई टाउ का बस, और सारा 1 है, डी टाउ। लिमिट क्या होगी फिर आप बताओ? माइनस इन्फिनिटी से 0 तक। यस, माइनस इन्फिनिटी टू 0। What will be the integration then? 1 होगा मैम, आई थिंक 1 होगा। वेरी गुड। अब इसको हम ड्रॉ करना चाहें तो कोई ड्रॉ करके दिखा सकता है कैसा yt का होगा? दिखाना चाहोगे कोई? हमारा yt कैसा होगा फिर? मैम 0 तक, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक एक्सपोनेंशियल होगा, फिर बाकी 1 हो जाएगा, सीधा निकल जाएगा। यस, तो जरा ड्रॉ करके मेरे को पिक्चर क्लिक करके भेजो फटाफट। आप लोग का भी रिवीजन हो जाएगा, फटाफट भेजो, कोई एक दो बच्चों भी भेज दो जो भी कर रहे हैं। ऐसे तो करना सबको है, पर हम धीरे धीरे ही सबको बोलेंगे,
आज तो मैं किसी भी रैंडम बच्चे को बोल रही हूँ कि कोई भी आपने शेयर कर दो। जल्दी से भेजिए बेटा, फिर हम लोग और भी एक दो क्वेश्चन कर लेंगे। भेज दिया मैम। वेरी गुड सत्यम, तुम बिल्कुल सही आपने भेजा है। तो इसका है आपका माइनस इन्फिनिटी से यहां तक e टू द पावर t एंड आफ्टर दैट ये आपका ये रिप्रेजेंटेशन हुआ। और कोई क्वेश्चन हम एक दो कर लेते हैं, दैट विल बी हमारे लिए इजी रहेगा फिर आगे कर पाना। एक दो सिग्नल रिप्रेजेंटेशन के भी क्वेश्चन कर ले, कन्वोल्यूशन का इस तरह का होगा। कन्वोल्यूशन को ही कंप्लीट करें कि सिग्नल रिप्रेजेंटेशन क्वेश्चन करना चाहोगे अभी? बताइए, एक और क्वेश्चन कर सकते हैं, हमारे पास टाइम है। बताइए, ये वाला क्वेश्चन करके देखिए आप लोग। फिर कन्वोल्यूशन के ही करते हैं, फाइंड द कन्वोल्यूशन ऑफ, क्योंकि इसमें सिग्नल रिप्रेजेंटेशन तो खुद ब खुद ही हो जाता है। द कन्वोल्यूशन xt हमारा है e टू द पावर माइनस, एक्चुअली मैं एक्सपोनेंशियल के इसलिए ज्यादा करवा रही हूँ क्योंकि पिछली बार जब हम क्लासेस ले रहे थे तो हमारे कन्वोल्यूशन का डायरेक्ट में कभी भी एक्सपोनेंशियल वाला हुआ नहीं था। और ht है हमारा e टू द पावर माइनस 2t for t greater than equal to 1 और 0 for t less than 1। ट्राई कर सकते हो और आई विल डू। बताइए, मैं करूं? जल्दी बताइए बेटा, टाइम कम है ना। नाउ ओनली 10 minutes are left for the class to end। क्या मैं आप लोगों के साइलेंस का मतलब ये समझूं कि मुझे करना है सॉल्व? बताइए। ओके, आई एम सॉल्विंग, पर कुछ तो रिप्लाई कर दो। अब देखो, अब आप लोग को रिप्लाई चाहिए मुझे। अब हम ये लिख सकते हैं yt इज इक्वल टू एक्स टी माइनस कंजुगेट एच टी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स टाउ एच टी माइनस टाउ डी टाउ। यहां तक किसी को डाउट तो होना नहीं चाहिए। अब जो हमारा एक्स टी सिग्नल है, अब देखो जब मैं यहाँ पे सिग्नल का लिखना शुरू करूंगी तो आप सबको आंसर आना शुरू हो जाएगा। एक्स टी को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? एक्स टी हमारा e टू द पावर माइनस मॉड के अंदर t है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? माइ e टू द पावर माइनस t for t greater less than इक्वल टू 0 और e टू द पावर t होगा for t आपका, हाँ, e टू द पावर माइनस t होगा आपका t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और e टू द पावर t होगा for t लेस देन इक्वल टू 0। यहां तक किसी को डाउट है? हम इसे लिख सकते हैं इस तरह से, क्योंकि Yes, e, हाँ, e मॉड के अंदर टाउ का मतलब कि वो माइनस टी भी हो सकता है और प्लस टी भी हो सकता है। अगर तो ये अगर हम ये देखें कि ये माइनस टी है
अगर ये t है, t कब रहेगा? for t greater than equal to 0 में, बट ये माइनस, तो माइनस के बाद e माइनस टी हो जाएगा, और ये माइनस टी कब होता है? t लेस देन 0 पे। ये आता है माइनस टी, ओके, बट यहाँ पे फिर जब माइनस के साथ कंबाइन करेगा तो दिस विल बी e टू द पावर t, दैट्स व्हाई ये आपका एक्सप्रेशन है। अब ht क्या है? ht है आपका, इसको भी हम यहाँ पैरेलली लिख लेते हैं, e टू द पावर माइनस 2t है फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और 0 है फॉर t लेस देन। अगर हम इसे रिप्रेजेंट करना चाहें, फर्स्ट है x टाउ में हम इसे कन्वर्ट कर लें, दिस विल बी, हम पहले x टाउ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, इसका आप रिप्रेजेंटेशन कोई ड्रॉ करके दिखाएगा कि x टाउ आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? कोई दिखा सकता है? बताइए। मैम केवल एक्स टाउ? हाँ, x टाउ से रिप्रेजेंट करके दिखाइए, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एकदम बेटा आप लोग स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना तो ये बहुत इजी है, बट अगर कोई स्टेप आप मिस कर जाते हो, कोई स्टेप आप छोड़ देते हो बीच में, देन इट विल बी मैम डिफिकल्ट। लेस देन 0 के लिए ई टू पावर टाउ का होगा, फिर ग्रेटर देन 0 पे माइनस टाउ का ग्राफ होगा आई थिंक। हाँ, ई टू पावर माइनस टाउ। तो आपका इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। आप देखो, ये t लेस देन 0 पहले हम बनाते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू 0, तो इसके लिए ये इंक्रीजिंग है, तो ये हमारा इंक्रीजिंग में रहेगा, ठीक है, ये आपका ई टाउ हो गया। अब आप देखोगे t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए e टू द पावर माइनस टाउ, दैट मींस इट इज डिक्रीजिंग वन, तो हमने डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल बना दिया, दिस इज e टू द पावर माइनस टाउ। एनी डाउट टू एनीवन टिल दिस? किसी को यहां तक कोई डाउट है? नो मैम। अब आपका है ht को, h टाउ को अगर ड्रॉ करना चाहो तो h टाउ जब ड्रॉ होगा तो h टाउ सिर्फ किसके लिए ड्रॉ होगा बेटा? जब वो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, ये 0 और ये 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए, उससे पहले वो 0 है। मैम एक ठीक बार है, लॉबी देख लो। ओके बेटा। एडमिटेड। अब आप देखोगे यहाँ पे तो आपका ये एच टाउ के लिए क्या है, आपका वैल्यू सिर्फ एग्जिस्ट करता है फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, लेस देन के लिए ये 0 है, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले 1 को डिफाइन करना पड़ेगा, 1, और ऑफ कोर्स ये अब यहाँ पे आपका ई टाउ था, यहाँ पे e टू द पावर माइनस 2 है, तो ये वैल्यू जो होगी e टू द पावर माइनस 2 होगी, और ये डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल। गॉट? यहां तक किसी को डाउट है बेटा? बताइए, यहां तक किसी को डाउट है? नो मैम। अब इसके आगे क्या स्टेप होगा? ऑफ कोर्स हमें एच टी माइनस टाउ करना पड़ेगा, एंड देन वी हैव टू टेक द डिफरेंट रेंज। तो आप लोग थोड़ा इसे ट्राई करना, नहीं तो अगली क्लास में मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगी क्योंकि टाइम आपका खत्म हो रहा है। तो पहले आप इसको ऑफ कोर्स टी माइनस टाउ करोगे, पहले माइनस टाउ, ये आपका टाउ है, सिर्फ प्लस टाउ है, इसे माइनस टाउ, दैट मींस आप क्या करोगे, इन्वर्ट करोगे, टाइम इन्वर्जन,
इन्वर्जन होगा एंड देन ये शिफ्टिंग होगी। करके देखना बेटा एक बार आप लोग, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे ना तभी ये क्लियर होगा। उसके बाद इसमें क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट रेंज के लिए हमें इसे करना है। तो रेंज क्या क्या ले सकते हो, कोई बता सकता है? रेंज क्या क्या होगा इसकी? एक तो माइनस इंफिनिटी से 0 तक की होगी, दैट इज t लेस देन 0। फिर t 0 से 1 तक की होगी, ओके। एंड फिर t ग्रेटर देन 1 के लिए होगी। तो ये 3 आपको रेंज में काम करना। कितने लोग ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? प्लीज बता दो। अगले क्लास में तो मैं इसको सॉल्व करूंगी ही प्रॉपर्टीज स्टार्ट करने से पहले, पर आप लोग बता दो कितने लोग ट्राई करोगे? सत्यम मिश्रा विल ट्राई, श्रुति, यति, दैट्स द गुड। बेटा जो आंसर आता है, गलत है सही है, अभी आप लोग सीख ही रहे हो। सागर विल डू, उमेश विल डू, तो आप लोग सीख रहे हो, सब के सब ट्राई करो। अगर गलत होगा तो कोई बात नहीं, अब एग्जाम कुछ भी नहीं हो रहा, एग्जाम आपका यहाँ पे गलत करोगे तो सीखोगे ही, और अगर सही है तो वेरी गुड। अभी देखो आपका क्या नाम है इनका, सत्यम ने हाँ सत्यम मिश्रा ने शेयर किया था अपना रिजल्ट, बिल्कुल सही रिजल्ट आया था उसका, कोई प्रॉब्लम नहीं थी रिजल्ट में। तो चीजें आप लोग सीख ही रहे हो और अच्छा सीख रहे हो। अब आप लोग अभी क्लास में एंड करती हूँ, अगली क्लास में आप लोग पहले रिजल्ट शेयर करोगे एंड देन वी विल, जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी सबसे पहले क्लास 5 मिनट का ऐसे भी मैं आप लोगों को टाइम देती हूँ फॉर एंटरिंग इनटू द क्लास। तो उन 5 मिनट में आपने सब आप लोग रिजल्ट शेयर कर देना एंड आफ्टर दैट मैं इसको सॉल्व भी कर दूंगी, ओके, फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक है, और हम लोग देन वी विल स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज ऑफ कन्वोल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ कन्वोल्यूशन ऐड करने से हमारा जो कन्वोल्यूशन होता है उसके स्टेप्स और इजी हो जाते हैं। Just wait a minute so that I can download the attendance. Okay, you can leave the class now. Thank you, ma'am.